नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कहीं आपको भी मेरी तरह ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी तो 2023 आया था और इतनी जल्दी ही नया साल भी आ गया। अगर ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी लग रहा होगा ना कि टाइम कितनी जल्दी भागता है और हम उसके साथ भाग ही नहीं पाते। हमारी तो जितनी डिज़ायर होती हैं वो बीच में ही रह जाती हैं। और जैसे ही नया साल आता है हम सब के मन में कई उमंगें, कुछ विशेस, कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ डिज़ायर, कुछ गोल, ये सब कुछ आते हैं। और फिर हमें ये भी लगता है कि कहीं 2024 में हम फेल ना हो जाएं। ऐसा है, हमारी लाइफ भी एक पेपर की तरह तो है। एक 3 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर जो हम करते हैं, एक निश्चित टाइम होता है, उसमें हमको सारे सवाल करने होते हैं। कुछ तो फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं और कुछ तो 100% मार्क्स लाते हैं। और आपने देखा है ना, आजकल तो ऐसे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। हमें भी हैरानी होती है ना, ये बच्चे भाई क्या करते हैं, ऐसा क्या खाते हैं कि इनके 100% मार्क्स आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्या हमारी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ के एग्ज़ाम में हमें भी 100% मार्क्स आ जाएं? होता है ना, कुछ लोगों के साथ तो होता है। हमें को ऐसा लगता है ना, कुछ लोग बहुत प्रॉस्पर हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ गुडी गुडी चल रहा है, वो बहुत मस्त रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं। ऐसा क्या हो सकता है? हम ऐसा क्या करें कि 2024 में हमारी ज़िंदगी वैसे ही बदल जाए जैसे हम चाहते हैं। सब कुछ हो सकता है। ये तब पॉसिबल है जब हम सुर में आ जाते हैं। सुर का क्या मतलब है? जब हम नेचर के साथ, जब हम बैलेंस होते हैं तो हम सुर में होते हैं। आपने देखा ना, जब हम सुर में गाते हैं हम कितने आनंदित होते हैं। लेकिन जब हम बेसुरे हो जाते हैं, हम असुर बन जाते हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। यानी जब हमारा अलाइनमेंट नहीं होता। आपने देखा है ना, जब गाड़ी भी प्रॉपरली अलाइन नहीं होती, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो गाड़ी प्रॉब्लम करने लग जाती है। अब गाड़ी ही क्यों, नेचर के साथ भी तो ऐसा होता है ना। जब नेचर अलाइन नहीं होती तो कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इसका मतलब है कि अलाइनमेंट होना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वह तभी होगा जब हम सुर में होंगे। अब सुर में कैसे हम हो सकते हैं? केवल 5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरा दावा है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और वैसा ही करते हैं, मैं आपको केवल 3 महीने का टाइम दे रही हूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ इश्यू है, फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप है, एनी प्रॉब्लम, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप वो सब करते हैं, यानी सुर में आ जाते हैं, तो 3 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने है। अब हम जल्दी से बात करते हैं उन 5 पॉइंट पर। पहला पॉइंट, अपनी इमोशनल बॉडी का कंट्रोल किसी को मत दें। यानी अपनी इमोशंस के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच लें। यानी मेरा हंसना, मेरा दुखी होना, मेरा मूड का अप डाउन होना, मेरी नाराज़गी, मेरी हैप्पीनेस, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो केवल मेरे पे डिपेंड है। आपके करने से, आप मुझे अगर दुखी करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे इरिटेट करते हैं, मुझे कुछ बोलते हैं, किसी चीज़ का मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी खुशी मेरी है और मैं जब चाहूँ मैं खुश हो जाऊँ। यानी मुझे मेरे इमोशंस,
मेरी मेंटल हेल्थ, इन सब के ऊपर मेरा कंट्रोल हो। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको नेगेटिव देते हैं, नेगेटिविटी फीलिंग देते हैं, पहले तो आप उन पे ध्यान ही नहीं देना। वो कुछ भी बोले आपने नहीं ध्यान देना, क्योंकि आपके पास प्रीशियस टाइम है। आपका टाइम इतना सस्ता नहीं है कि अपना कीमती टाइम उनको रिएक्ट करने में, उनको जवाब देने में या उनको रिस्पॉन्स करने में दें। कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो पॉजिटिविटी देते हैं, आप उनके साथ उठिए, उनके साथ बैठिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको नेगेटिविटी देनी ही है, तो आप मस्त रहें, इतने मस्त रहें कि खुद ही वो परेशान हो जाएं कि इस पे तो कोई असर ही नहीं होता। यानी नए साल में आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, आपके इमोशन को लांघते हैं। यानी आपके इमोशंस का, आपके मेंटल हेल्थ का, आपकी इमोशनल बॉडी की जो कुंजी है, उस ताले की जो की है, वो आपको अपनी जेब में रखनी है, किसी के हाथों नहीं सौंपनी। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2। आपको अपनी स्पीच का, यानी बोलने का बहुत ध्यान रखना है। सबके साथ मीठा बोलना है, किसी के साथ एग्रेसिव नहीं होना, इतने प्यार से बोलना है। यानी पूरी तरह से चाशनी घोलनी है, वही वाली चाशनी घोलनी है जो आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी साड़ी की दुकान में जाते हैं और वो साड़ी वाला आपको साड़ी दिखाकर, आपको पहनाकर आपकी इतनी तारीफ़ करता है, हालांकि आपको लगता है कि वो तारीफ़ सच्ची नहीं है, लेकिन उसकी मिठास में, उसकी तारीफ़ में आप इतने कायल हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आप साड़ी खरीद लेते हैं। यानी आपको सबके साथ इतनी मिठास से बोलना है। हाँ, अगर कोई आपके जिगरी दोस्त हैं, आपके हमसफ़र हैं, ऐसे लोग जिनके साथ आपके तार पे तार मिले हैं, उनके साथ बेतुकल्लफ बात कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ सबके साथ पूरे मिठास से बात करनी है। आप कहेंगे इससे क्या होगा? जब हमारी स्पीच ऐसी होगी, हमारा रिलेशनशिप तो सुधरेगा ही, रिलेशनशिप नहीं बिगड़ेगा। और क्या होगा? पैसा आएगा। आप कहेंगे पैसे का क्या ताल्लुक? जब हम एग्रेशन में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, तो पैसा हमारे से भागता है, हम गरीब होते हैं। आपने देखा ना, जितने अमीर लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, आपको लगता है कैसे लोग हैं, इनको गुस्सा ही नहीं आता। यानी गुस्सा नहीं करना। और इसके अलावा आपकी हेल्थ तो ठीक रहेगी। आपको बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब बीमारी से तो वैसे ही आप दूर रहेंगे, क्योंकि आप प्यार से बोल रहे हैं और गुस्से को दूर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना है। आप कहेंगे हाँ, हमको पता है, हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, उसमें प्रोटीन भी है, ये सब कुछ है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। मेरा मतलब ईटिंग हैबिट से है। ईटिंग हैबिट से आप क्या समझेंगे? यानी आपके खाने पीने का एक फिक्स टाइम है, टाइम स्लॉट है या नहीं, आपको देखना है। आप सनराइज और सनसेट के बीच मैक्सिमम 7 बजे तक खाना खाते हैं या नहीं, और खाना खाते समय आप गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार से खाते हैं, खाने में मीन मेक नहीं निकालते, खाने की बुराई नहीं करते, खाने को आप घृणा से नहीं देखते, यानी खाने में कमी नहीं निकालते, इतने प्यार से खाते हैं, खाने की तारीफ़ करते हैं, खाना बनाने वाले की भी तारीफ़ करते हैं। और क्या होगा? जो भी आप खाते हैं उसमें से रोज़ किसी न किसी को खाने को ज़रूर देंगे। जो भी आप खाते हैं वो आप खाने को देंगे। और खाना खाते समय नो टीवी, नो मोबाइल, यानी पूरी तरह से 100% कंसंट्रेशन खाने पर होगी। और अगली क्या बात है? खाना केवल घर का ही खाएंगे, बाहर का बिल्कुल नहीं खाएंगे, तभी आपके अंदर ये सब बातें आएंगी। और लास्ट में आप पूरी तरह से वेजिटेरियन खाना खाएंगे। जिस खाने के साथ किसी जीव की हत्या जुड़ी है, वो खाना तो आपके लिए कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4, हम नेचर के साथ कितने जुड़े हैं। यानी हमारा जो शरीर है वो हमारा अग्नि से, पृथ्वी से, वायु से, आकाश से, पांचों तत्व से बना है। और नेचर में ये पांचों तत्व हैं। उन पांचों तत्वों के साथ हमारा कैसा मिलन है, यानी हम पांचों को कैसे अपने अंदर ले सकते हैं। आपको सनराइज से पहले बिस्तर छोड़ना है, आपका अग्नि तत्व स्ट्रांग बनेगा। आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी। आपको नेचर के पास जाना है। आप खिलते हुए फूलों को देखिए, पत्तियों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, उगते सूरज को देखिए, ध्यान से उनको देखिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए, पक्षियों की चहचहाहट को, फूलों की सुगंध को। यानी जब आप ये सब देखेंगे और 5 मिनट नंगे पांव चलें, यानी भूमि के सारे तत्व आपके अंदर, और पूरी तरह से नेचर को निहारना है, शांत मन से बैठना है और नेचर को अच्छी तरह से निहारेंगे, देखेंगे। नेचर में व्यक्ति भी है, कोई व्यक्ति चल रहा है, उसकी चाल कैसी है, यानी पूरी तरह से आपने कंसंट्रेट होना है। जब आप ये सब करेंगे, आपके अंदर वायु तत्व, आकाश तत्व और बहते हुए पानी को देखेंगे, पानी के रिमझिम आवाज़ को सुनेंगे, आपके अंदर जल तत्व यानी पांचों तत्व आपके अंदर बैलेंस हो जाएंगे। जब बैलेंस होते हैं तो वात, पित्त, कफ दोष बराबर हो जाते हैं। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं हम तो रोज़ वॉक करते हैं फिर भी हम पे तो कोई असर नहीं होता। वो क्या करते हैं, जब वॉक करते हैं तो कान में अपना बड लगा देते हैं, ब्लूटूथ लगाते हैं, यानी वो गाने सुनते हैं। यानी जो नेचर की जो आवाज़ है, जो सुबह की जो नेचर की आवाज़ है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, वो उनके कान में तो पड़ते ही नहीं। एक तरफ वो वायु तत्व खराब कर रहे हैं, एक तरफ बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। और सुबह वॉक करते समय बोलते हैं, एग्रेशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। यानी वो टाइम आपके शांत मन का है, ताकि आपके अंदर नए नए विचार आएँ, नए नए आइडियाज़ आएँ, नेचर के साथ आप एक हों। ये सब आपको करना है। उसके बाद अंतिम पॉइंट, 5वां पॉइंट, आपने अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। यानी शरीर की हाइजीन का ध्यान रखना है। रोज़ सुबह नहाना है, अच्छी तरह से नहाना है, साफ कपड़े पहनने हैं, पूरी तरह से अपने शरीर का ध्यान रखना है, सुंदर कपड़े पहने हैं, अपने शरीर की ग्रूमिंग करनी है। ये जो शरीर है ना, ये बहुत कीमती है। आपको एक एक अंग, आप दुनिया की सारी कायनात को भी अगर दे देना तो ऐसा शरीर ना तो बना सकते हैं, ना कोई अंग खराब हो गया तो वो ला सकते हैं। यानी अपने शरीर की पूजा करनी है। भगवान की पूजा करें या ना करें, लेकिन शरीर की पूजा करनी है। यानी अपने शरीर की ग्रूमिंग का ध्यान करना है, साफ सुथरा रहना है, सुंदर कपड़े पहनने हैं, अपने आप को अच्छी तरह से डेकोरेट करना है, अपने आप को निहारना है। जब ऐसे करेंगे ना तो शरीर आपको थैंक यू बोलेगा। और इसके साथ क्या करेंगे, जहाँ आप रहते हैं अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई क्लटर नहीं, कोई फालतू सामान नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा और इतना सुंदर, और उसको डेकोरेट करना है। जब आप ऐसा करेंगे ना, क्योंकि जो घर है ना वो मंदिर है, वही मंदिर है, वही असली मंदिर है ये शरीर और घर। जब आप इस मंदिर में निवास करेंगे ना तो चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटी होगी कि आपको लगेगा कि मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मैं स्वर्ग में हूँ, मैं सुंदर से मंदिर में हूँ। यानी अगर आप इन पांचों चीज़ों का पूरा ध्यान करते हैं, ये पांचों पॉइंट का ध्यान करते हैं, तो ना तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना ही किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। और आपकी बॉडी इस नेचर के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाएगी, पूरी तरह से सुर में आ जाएगी। फिर आप जो भी चाहेंगे आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और जो भी आपकी समस्या होगी 3 महीने के अंदर या तो वो समस्या सुलझ जाएगी, अगर नहीं सुलझेगी तो आपको रास्ता समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। और क्या होगा, आपको वो समस्या बहुत छोटी सी लगने लग जाएगी। आपको लगेगा ये तो कैजुअल है, ये तो चलता है,
ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ये तो लाइफ में, लाइफ की सड़क में जैसे रेड लाइट आती है, ये रेड लाइट है। थोड़ी देर में रेड लाइट हर ग्रीन हो जाएगी और मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप नेचर के साथ मिले हैं। आप सनराइज से पहले उठ रहे हैं और जल्दी आप सो रहे हैं, यानी पूरी जो दिनचर्या है वो आपकी बैलेंस है। ऐसा नहीं है कभी भी आपने कुछ खा लिया, आप टाइम से खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, साफ घर में रह रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, यानी पूरी तरह से आप बैलेंस हैं। फिर आप सुर में हैं, बस फिर उसके बाद तो ये लाइफ का सरगम है और वो आपने गाना है। और मुझे ये उम्मीद है 2024 की शुरुआत आप ऐसे ही करेंगे और 2024 से आपकी दुनिया बदलने वाली है। आपके हर सपने पूरे होने वाले हैं। एक बार फिर से नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक।